शिरोमणि श्री विद्यासागर की जय। चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है। हम भावना भाते हैं कि सभी मुनिराजों की आहारचर्या निरंतर पार हो, निर्विघ्न हो। सभी साधु संत के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, और सभी आरिका माता जी को वंदना करते हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं नमोकार मंत्र के साथ। नमोकार मंत्र ये प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करे, भव भव से ले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। ऐसो पंचनमोकारो सव पापपणाशनं, मंगलानं च सव्यशं परममहवै मंगलम्, परममहवै मंगलम्। मंगलाचरण की तरफ चलेंगे। मैं डॉक्टर राजेश्वरी जी को अनुरोध करना चाहूंगी कि वो मंगलाचरण करें। राजेश्वरी जी। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण की ओर चलते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आदिनाथ जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मिल रही नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। अक्षय जी। बहुत सुंदर राजेश्वरी जी, थैंक यू सो मच जी। चलते हैं आज हमारे नक्षत्र मेडिटेशन की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कहीं। आप सभी का दिल से, तहे दिल से स्वागत है आईविस इंडोनेशिया सेंटर के मेडिटेशन वीक में। आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम लेने वाले हैं नक्षत्र मेडिटेशन। तो आइए चलते हैं, पहले जानते हैं, समझते हैं कि क्या है नक्षत्र मेडिटेशन। नक्षत्र मेडिटेशन, नक्षत्र ध्यान से पहचाने अपने भीतर की कमियों को। नक्षत्र ध्यान ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिससे आपके अंदर की जो भी कमियां हैं वो दूर होती है, आंतरिक जागृति मिलती है। पहले जानते हैं कि नक्षत्र यानी क्या। जो आसमान में, अंतरिक्ष में जो तारों का समूह होता है उसे नक्षत्र कहते हैं।
और उस समूह से जो बनते हैं उसे नक्षत्र यानी तारों का जो समूह है, द ग्रुप ऑफ स्टार्स, उन्हें कहते हैं नक्षत्र। आमतौर पे 27 नक्षत्र को माना जाता है। नक्षत्र किसी भी मनुष्य के जन्म के वक्त, क्योंकि जो भी मनुष्य जन्म लेता है उस वक्त वो हर एक मनुष्य के जन्म के वक्त एक एक नक्षत्र होता है, यानी हर एक मनुष्य जब भी जन्म लेता है वो किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। यानी हम जन्म से एक नक्षत्र को अपने साथ लेके आते हैं। नक्षत्र से ही हम अपनी राशि का चयन होता है। जो भी हमारी राशि निकाली जाती है जन्म के वक्त, या फिर हमारी जो पूरी जो ज्योतिषाचार्य जो पूरी हमारी कुंडलिनी बनाते हैं वो इसी ग्रह और नक्षत्र के आधार पर बनाई जाती है। नक्षत्र और ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। 70 और इन नक्षत्रों में 5 प्रकार के तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश समाहित होते हैं। नक्षत्र व्यक्ति की विशेषता और क्षमता को परिभाषित करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि हमारी कुंडलिनी देखकर ज्योतिषाचार्य ये दिखाते हैं या फिर समझाते हैं कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, आप किस प्रकार से अपने जीवन में उन्नति करेंगे, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, या फिर आपका स्वभाव किस प्रकार का होगा। ये सब विशेषताएं और ये सब व्याख्याएं आपके नक्षत्र और आपके राशिफल के अनुसार ही की जाती है। प्लीज जिनका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर लीजिए। और ये जो नक्षत्र है, जो भी हमारे राशिफल में लिखा होता है वो 70% सही होता है हमारे पूरे जीवन काल में। हमारे पूरे जीवन काल में इसका प्रभाव पड़ता है, पर हम में सभी में वो 30% सामर्थ्य जरूर होता है कि हम उस चीज को बदल सकते हैं अपनी क्षमता से, अपनी प्रभुत्वता से। अपने आप को हम इस योग्य बना सकते हैं जिसमें हम खुद को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते या ग्रो कर सकते। पर ये 70% तो हमारा जो भविष्य है वो नक्षत्र और राशिफल के आधार पर सही होता है। किसी व्यक्ति के जन्म का नक्षत्र, ग्रह आदि का प्रभाव उसके पूरे जीवन में पड़ता है। उसका स्वभाव कैसा होगा, वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, वो उसमें कौन से गुण, रजस, तमस, वो कौन से गुण का होगा, वो किस प्रकार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उसकी रुचि क्या है। ये सभी प्रकार की जो हमारी जो जानकारी है इन ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर निकाली जा सकती है। तो आज हम जानेंगे कि इन नक्षत्रों के का उपयोग करके या फिर उनकी आराधना करके हम अपने जीवन को और किस तरह से सुधार सकते हैं, उसमें और कितने अच्छे बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को और कितना सुंदर बना सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही नक्षत्र मेडिटेशन कहा जाता है। यानी आपको कल जैसे हमने त्राटक मेडिटेशन किया था, यानी हमारे मन को, शरीर को हमें एक जगह पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया था। आज हमें उसका उपयोग हमारे अंतरिक्ष में, हमारे नक्षत्रों पे ध्यान लगाने में या कॉन्सेंट्रेट करने में करना है। तो अगर हम देखा जाए तो कल से हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं नक्षत्र मेडिटेशन में। त्राटक मेडिटेशन से हम नक्षत्र मेडिटेशन में खुद को एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन टेक्निक, ये नक्षत्र मेडिटेशन से कौन कौन से बदलाव हमारे जीवन में होते हैं, व्यक्ति को जोड़ने की क्षमता रखता है। यानी ये नक्षत्र मेडिटेशन हमारे जीवन को आध्यात्मिक स्वरूप से तो बढ़ाता ही है और उसे ऊंचाई पर लेके जाता है और हमारे जीवन को और भी ज्यादा समृद्ध बनाने में काम आता है। उच्च चेतना को जागरूक करने में मदद करता है। हर एक मनुष्य के अंदर वो क्षमता होती है, वो सुप्त रूप से विराजमान होती है, पर हर एक के पास वो कैपेसिटी होती है, वो क्षमता होती है कि वो उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। पर बहुत कम लोग हैं उसका उपयोग करते हैं और बहुत कम ही लोग उसको जान पाते हैं, उस शक्ति को जागरूक कर पाते हैं और उसका सही मायने में उपयोग कर पाते हैं। तो नक्षत्र मेडिटेशन आपकी उस चेतना को जागरूक करता है और उसे ऊंचाई तक पहुंचाता है, ऊर्जा को खींचता है। कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे ऊपर, हमारे जो सारे सातों चक्रास है उनको हील करती है,
उस कॉस्मिक एनर्जी को खींचने का काम नक्षत्र मेडिटेशन करता है। आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस कॉस्मिक एनर्जी, उस ब्रह्मांडीय एनर्जी से होता है, जो एनर्जी आपके शरीर के चक्रास को हील करती है और आपको पूर्ण रूप से मन से, शरीर से पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाती है और निरोगी बनाती है। नक्षत्र दो सकारात्मक और नकारात्मक बलों के प्रक्षेपण के लिए सक्षम है। नक्षत्रों में दोनों प्रकार के गुण विद्यमान है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, पर आप अपनी क्षमता से सकारात्मक गुणों को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नक्षत्र भी एक व्यक्ति की ताकत और कमजोरियों का निर्धारण करता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म का जो नक्षत्र होता है, उस व्यक्ति का पूरा अनेक प्रकार का बायोडेटा खोल देता है कि वो व्यक्ति में कौन सी क्षमता है, कौन सी ताकत है, कौन सी कमजोरियां है। ये सभी प्रकार के गुण आपके नक्षत्र के द्वारा बताए जा सकते हैं। जीवन में चमत्कार हो सकता है अगर आप जो व्यक्ति अगर अपने जन्म के नक्षत्र पे अगर मेडिटेशन करता है, जन्म के नक्षत्र जो भी आपका नक्षत्र है, अगर आपको वो पता है, उस नक्षत्र पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकता है, क्योंकि उस नक्षत्र में वो इतनी क्षमता है कि आपके सभी प्रकार के अवगुणों को दूर करके, नकारात्मकता को दूर करके सृजनात्मक शक्ति जो है वो बढ़ती है। आपकी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को वो बढ़ाता है और आप में नई चेतना का आयाम निर्माण होता है। इससे आप अपने अंदर के जो भी कमियां हैं वो जान सकते हैं और उसको दूर भी कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने खुद को पूरी तरह से जान पाते, खुद के अच्छे और बुरे। हमें पता तो होता है कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, पर उससे डील किस तरह से करना है, उससे बाहर किस तरह से निकलना है, ये हमें पता नहीं होता। नक्षत्र मेडिटेशन आपको उस कमजोरियों के बारे में जागरूक कराता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताता है। बेनिफिट्स ऑफ नक्षत्र मेडिटेशन टेक्निक्स। चेतना के लिए सुधार, आपकी चेतना सुप्त जो ऊर्जा शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है, सुधार होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने और बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए आप एक और अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति बनते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। आपकी जो ऑरा है, आपका जो माइंड है, आपकी थिंकिंग पावर है और भी ज्यादा ब्रॉड होती चली जाती है। बाधाओं के बारे में जागरूक करने और उसकी सीमाओं का एहसास कराने। आप अपनी बाधाएं, आपके सामने आने वाले प्रॉब्लम्स और आपकी सीमाएं यानी आपकी क्षमता, आप में कितनी क्षमता है उसका एहसास आपको इस नक्षत्र मेडिटेशन के द्वारा होता है। यानी आप अपने को खुद को सही मायने में जान पाते कि आप सही मायने में क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन। बहुत से लोग हैं जिनमें क्षमता तो होती है, क्वालिटी उनमें वो सभी प्रकार के गुण होते हैं, पर वो पूरा उसका उपयोग नहीं कर पाते, पूरा यानी 100% उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो नक्षत्र मेडिटेशन आपको आपकी वो जो क्वालिटीज है उसका सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में सहायक होता है। यानी आप अपनी जो क्वालिटीज है, आप में जो गुण म्यूट हो गए। अक्षय जी आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अक्षय जी आवाज नहीं आ रही अक्षय जी। सेटिंग करते हैं। अक्षय जी, राजश्री जी,
अच्छा, राष्ट्रीय जी भी निकल गई हैं एक्चुअली में। ये क्या है? भैया जोड़ रहे, भैया जोड़ रहे। म्यूट कर बोलो सब। 2 आईयूए सिविल सेंटर हो गए, एक कौन आया होस्ट में। अक्षय जी आवाज आवाज आ रही है सबको? हाँ अब आ रही है। जी जी। कर दो सबको, कैमरा मत करना, म्यूट ही करना। विनय भैया जुड़े हैं? शायद विनय भैया जुड़े हैं। अब गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए। अच्छा अच्छा, अब चलो। निकल गए। आप 2 डिवाइस से जुड़े हो एक्चुअल में ना। सुनो, आपके हाँ, जो हाँ। आपका जो अनंगा वागे आप ही हो क्या? अनंग वागे, जी जी जी। तो सुनो उसका ना ऑडियो बंद कर दो। आप ऑडियो ऑफ कर दो अगर मोबाइल से जुड़े हो तो। बंद ही है उसका ऑडियो? नहीं वैसे मत करो, डिस्कनेक्ट ही करो, क्योंकि मोबाइल में दिक्कत आती है, मैं बता रही हूँ। डिस्कनेक्ट करो। ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो, जब जरूरत हो तो खोल लेना। इससे क्या होता है, बहुत जी जी। ब्लिंक कर। हाँ बस ये बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। अभी ठीक है? हम कहाँ हाँ, तक थे? बहुत देर तक आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। केवल वो जो आपने सेकंड वाली स्क्रीन थी ना वो दिखाई हाँ। है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोला, उसका खाली दिखाई था, स्क्रीन ही आई थी बस। ओके ओके, मैं चलो। फिर से करती हूँ। और राजेश्वरी जी, अगर कोई अनम्यूट हो रहा है तो आप प्लीज उनको म्यूट कर लीजिएगा। जी वो जी जी। पोस्ट नहीं है, पोस्ट बनाओ उनको। हाँ है क्योंकि मेरा भी यहाँ नेट कनेक्शन वो हो गया था तो फिर से मुझे ज्वाइन करना पड़ा। मेडिटेशन हो चुकी क्या? नहीं अभी नहीं हुई, नहीं आपका इंतजार हो रहा है, आपका इंतजार हो रहा है। थैंक नहीं गॉड। हो चुकी। अभी प्लीज सब म्यूट कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल कर रहे, कर जी रहे, कर जी। रहे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र आज सर। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। चलिए हम नक्षत्र मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। नक्षत्र मेडिटेशन टेक्निक्स, बेनिफिट्स ऑफ नक्षत्र मेडिटेशन टेक्निक्स। चेतना की सुधार, आपकी चेतना, आपकी सकारात्मकता बढ़ती है, आपकी प्राणिक शक्ति हील होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने और बेहतर व्यक्ति बनने के लिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और बेहतर व्यक्ति बनने, यानी आपकी स्किल बढ़ती है। आप एक अच्छे व्यक्ति, आप सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में आप खुद को डेवलप कर सकते हैं। बाधाओं के बारे में जागरूक करने और उसकी सीमाओं का एहसास करने, जो आपकी लिमिटेशन से आपको पता चलती है कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरी क्या सीमाएं है, मैं अपनी सोच आप उस तरह से आप बदल सकते हैं और अपने जो बाधा है, आपके हर्डल्स है, उनको भी आप दूर कर सकते हैं। क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन, हर एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं पर वो पूरी तरह से उसका यूज नहीं करता, 100% उसका उपयोग नहीं कर पाता। नक्षत्र मेडिटेशन आपको वो एहसास दिलाता है कि आप में कौन सी गुड क्वालिटीज है, क्या क्षमता है, और उसका आप सर्वोत्तम जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं नक्षत्र मेडिटेशन के माध्यम से। रोगों से मुक्ति दिलाने में मददगार, नक्षत्र मेडिटेशन हमारे सभी 7 चक्रास को हील करता है। डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी आपके चक्रास को हील करती है और प्राणिक शक्ति आपके पूरे शरीर में जो भी रोग है, जो भी डिसीज है, उनको दूर करने में मददगार होती है। तो नक्षत्र मेडिटेशन आपको मेंटली और फिजिकली भी पूरी तरह से हील करता है। ये आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है, आपकी क्षमता को और भी ज्यादा एनहांस करता है। नक्षत्र मेडिटेशन, इस नक्षत्र मेडिटेशन में 4 चरण है, 4 स्टेप्स है। एक एक स्टेप्स हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक एक स्टेप्स के बाद आपके जो मैं इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी, उस तरह से आपके स्टेप्स जो है और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। तो आपको बस ध्यान बाहर नहीं देना है, आंखें बंद करनी है और खुद को महसूस करना है। आज आपको बस अपने आप को जानना है, आपका सेल्फ एनालिसिस इस नक्षत्र मेडिटेशन के द्वारा करना है। तो आज नक्षत्र मेडिटेशन में वैसे तो
27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र का हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने जन्म का नक्षत्र भी देखकर उस नक्षत्र का मेडिटेशन करेंगे तो आपको उसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो पर आज हम लेने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र का मेडिटेशन हम करने वाले हैं, और जिस नक्षत्र का आप मेडिटेशन करते हैं उस हिसाब से आपको आपके चक्रास भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि नक्षत्र हर एक नक्षत्र हर एक चक्रास पे प्रभाव डालता है और अलग अलग चक्रास पे वो अलग अलग प्रकार से डिफरेंट तरीके से प्रभाव डालता है। तो उस प्रकार से आपको अपने चक्रास को भी सिलेक्ट करना होता है। अश्विनी नक्षत्र ये नक्षत्र सबसे प्रथम नक्षत्र माना जाता है, सबसे पहला जो अंतरिक्ष का नक्षत्र माना जाता है, और इस नक्षत्र के प्रभाव से इस ऊर्जा शक्ति से आप बहुत सारी चीजें अपने आप में चेंज कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र यानी पुराणों में एक कथा है कि अश्विनी जो है वो सूर्य भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमारों के पास ये शक्ति ऐसा पुराणों में माना जाता है कि उनके पास ऐसी शक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति को, यानी अगर वो वृद्ध व्यक्ति है तो उसको तरुण कर सकते या फिर मृत व्यक्ति को जीवंत कर सकते, ऐसी शक्ति अश्विनी कुमारों में विद्यमान है। और अगर हम अश्विनी नक्षत्र का मेडिटेशन करते हैं तो हमारे भी जीवन में बहुत यानी चमत्कारिक परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन आपको इस नक्षत्र मेडिटेशन के द्वारा आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप ये डायग्राम्स पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, अपने मन में इस डायग्राम की पिक्चर्स को पूरी तरह से फोटो निकाल के बिठा लीजिए, क्योंकि आपको अभी अगले कुछ मिनट तक अपनी आंखें बंद रखनी है, पर विजुलाइज करना है अपने पूरे चक्रास को। जिस तरह से स्क्रीन पे आपको चक्रास दिख रहे हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आद्या और सहस्रार चक्र, इन चक्रों को पूरा फोटोग्राफ निकाल के अपने मन में पूरी तरह से भर लीजिए, क्योंकि हम अब इस चक्रास के माध्यम से नक्षत्र मेडिटेशन करेंगे। मैं इसको तो चलते हैं नक्षत्र मेडिटेशन की तरफ। सबसे पहले आप अपनी इस पोजीशन ले लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है आपको, और धीरे से कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स 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 माय माइंड, सोल, बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी तरह से आप सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। अपने हाथों को इस तरह से एक के ऊपर एक अपने गोद में रख लीजिए, अपने थाइस पे इस तरह से, जिस तरह से आपको हाथों का कोई भी चेंजेस ना करना पड़े। हाथों को पूरी तरह से अपने आप को विजुलाइज करते रहना है। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे। मन में आपके स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, और अपने सातों चक्रास को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अपने सातों चक्र को अपने मन में विजुलाइज करेंगे। सांस को अब बाहर की तरफ छोड़ें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सामान्य तौर से सांस को लेना है। एक्सेस किसी भी प्रकार का अपने शरीर पे बर्डन ना डालें।
बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको सांस लेना है। एक बार आप पूरी तरह से सांस लेंगे, ब्रीद इन, सांस को पूरी तरह से छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके आपके फेफड़ों से पूरी तरह से आपकी सांस बाहर निकल रही है, विजुलाइज करेंगे, पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद आप यथाशक्ति सांस को रोक के रखेंगे और रोकते हुए अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। मूलाधार चक्र जो आपका स्पाइन का लास्ट पॉइंट है, टेलबोन के इर्द गिर्द, वहां पे आप अपना पूरा ध्यान लेके जाएंगे, सांस को रोकते हुए। यथाशक्ति सांस को रोक के रखिए अपने मूलाधार चक्र में। धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। पूरी तरह से जब आपको महसूस हो जाए कि आप पूरी तरह से इनहेल कर चुके हैं, ना ब्रीद इन ब्रीद आउट कर चुके हैं, तो फिर से सांस को रोक के रखेंगे और यथाशक्ति जितना देर आप रोक सकते हैं, रोकते हुए अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र, द क्राउन चक्र ऑफ योर बॉडी, सहस्त्रार चक्र की तरफ अपना पूरा ध्यान लेके जाएंगे। सांस को रोकते हुए सहस्त्रार चक्र की तरफ पूरा ध्यान लेके जाएंगे। फिर से ब्रीद आउट करेंगे, पूरी सांस बाहर निकल रही है, विजुलाइज करेंगे कि पूरी सांस आपके शरीर से बाहर निकल रही है। यथाशक्ति फिर से आपको सांस को रोक के रखना है और अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र, आपके टेलबोन का लास्ट पॉइंट, वहां पे केंद्रित करना है। अपनी क्षमता के अनुसार आप अपनी सांस को रोक के रखेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि आपकी पूरी ब्रीद आउट हो चुके हैं, आपके फेफड़ों से पूरी हवा बाहर निकल चुकी है और सांस को रोकते हुए आपको इनहेल नहीं करना है अभी। फिर से अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की तरफ लेके जाएंगे और सांस को लेंगे। ब्रीद इन, फिर से अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। ये प्रक्रिया आपको 5 या 10 मिनट के लिए दोहरानी है। महसूस कीजिए इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में आपके शरीर के चारों तरफ मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की तरफ एक पूरा एक वलय बन रहा है, एक गोल चक्र तैयार हो चुका है जो आपके शरीर को पूरी तरह से समाहित कर चुका है। आपका शरीर उस चक्र के अंदर पूरी तरह से समाहित हो चुका है। इस ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक को कंटिन्यूस जारी रखेंगे। फिर से शुरू करते हैं हम। सहस्त्रार मूलाधार, फिर से ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए पूरी सांस अपने फेफड़ों से बाहर चली जा रही है, महसूस करेंगे। सांस को रोकते हुए अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे।
आप सांस को रोकते हुए किसी छोटे मंत्र जैसे ओम का जाप भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के मूल पर लगाएं। इसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ें। फिर सांस को थोड़ी देर तक रोक के रखें। उसके बाद फिर से अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल करेंगे, सांस को रोकेंगे। रोकते हुए सांस को अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से सांस को रोकते हुए अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल करेंगे, फिर से सांस को रोकते हुए अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। ब्रीद आउट करेंगे, महसूस करेंगे आपको अपने शरीर से पूरी तरह से ब्रीद आउट करना है। पूरे सांस को बाहर जाते हुए महसूस करना है। उसके बाद यथाशक्ति आप में जितना सामर्थ्य है उस तरह से आप यथाशक्ति अपनी सांस को रोकते हुए अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल करेंगे, सांस लेंगे। उसके बाद फिर से सांस को रोकते हुए फिर से अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये प्रक्रिया आपको हमेशा, अगर रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हैं तो आपको डेली इसको एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट आपको इस फर्स्ट स्टेप को करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। नक्षत्र मेडिटेशन के सेकंड स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी सांसें सामान्य गति से चलेंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग आपको करना है। अपने ब्रीदिंग पर किसी भी प्रकार का एक्सेस बर्डन आपको नहीं डालना है। ना ही आपको जोर जोर से सांस लेनी है और ना ही बहुत धीरे धीरे सांस लेनी है। आपको अपनी सामान्य गति से सांस लेनी है, ब्रीदिंग करना है। अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नक्षत्र मेडिटेशन के सेकंड स्टेप की तरफ। आपको अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में जो आपका आज्ञा चक्र है उस पे केंद्रित करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ विजुलाइज कीजिए अपने आज्ञा चक्र को। अपनी मन की आंखों से अपनी आज्ञा चक्र को विजुलाइज करेंगे और अपनी दृष्टि को, आपका पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र के ऊपर होगा। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। अपनी दृष्टि सर से लेकर पैर तक लेके जाएं। आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र की तरफ रहेगा और मन से आपको अपनी दृष्टि अपने सर से लेकर अपने खुद को पूरे सर से लेकर पैर तक आपको विजुलाइज करना है। अपनी मन की आंखों से खुद को देखना है। अपनी बालों को देखेंगे, मन की आंखों से अपने बालों के टिप्स को देखेंगे और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बालों के रूट्स की तरफ आते हुए महसूस करेंगे। अपने ब्रेन को देखिए। हमारे मस्तिष्क में राइट ब्रेन और लेफ्ट, ये दो प्रकार के हमारे ब्रेन्स होते हैं। हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को
संचालित करता है और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो शरीर के हमारे राइट पार्ट को संचालित करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि राइट पार्ट जो है हमारे थिंकिंग और इमेजिनेशन को ग्रो कराता है और हमारा लेफ्ट पार्ट जो है हमें एक्टिव बनाता है, हमारी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, उनको वो यानी सभी प्रकार की जो क्षमता है वो हमारे लेफ्ट पार्ट में होती है। तो इसी तरह से हम हमारे ब्रेन को विजुलाइज करेंगे और हमारी क्षमता पूरी तरह से, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हमारी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, इस तरह से हम खुद को विजुलाइज करेंगे। धीरे धीरे हमारे अपनी मन की आंखों से अपने आंतरिक अंग के कार्य को देखेंगे। सभी प्रकार के हमारे जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, बोन्स, हार्ट, लंग्स, बोन्स, हमारा स्टमक, पैनक्रियाज, हमारा गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, किडनीज, सभी प्रकार के जो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है इनको अपनी मन की आंखों से देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, उसके उनके कार्य को विजुलाइज करेंगे कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। अपने हार्ट को देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशंस को देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने सुंदर तरीके से हो रही है, पूरे अपने शरीर की संरचना को हम अपने शरीर मन की आंखों से देख रहे हैं और मन से ये हमारे मन से ये भावना निर्माण हो रही है कि कितना सुंदर है मेरा शरीर और कितनी सुंदर ये रचना है, और पूरी तरह से हम उस अपने शरीर को धन्यवाद देंगे, हमारे सभी ऑर्गन्स को धन्यवाद देंगे। इस प्रक्रिया में फिर से अगर आपका ध्यान भटक रहा है, आप पूरी तरह से उस ध्यान को फिर से आज्ञा चक्र में केंद्रित करेंगे, विजुलाइज करेंगे, दोनों आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। फिर से आप अपने ब्रेन से लेके अपने सहस्त्रार चक्र से अपने मणिपुर चक्र तक अपने पूरे ऑर्गन्स को विजुलाइज करेंगे और मन में ये भाव लाएंगे कि मेरे सभी ऑर्गन्स बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देंगे। और ब्रह्मांडीय एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के सभी अंगों को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित करते हुए चली जा रही है, इस तरह से महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया को 2-3 बार हम इसी तरह से दोहराते चले जाएंगे और अपने शरीर के सभी अंगों को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित करते चले जाएंगे। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो केतु ग्रह, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और तीन जो इसमें 3 प्रकार के नक्षत्र, 3 प्रकार के जो तारे हैं उनका एक समागम होता है अश्विनी नक्षत्र में, जिसमें केतु ग्रह, अश्विनी नक्षत्र और मंगल ग्रह का समावेश होता है। और इन तीनों की युति से जो शक्ति निर्माण होती है वो शक्ति आपके शरीर में प्रस्थापित हो रही है और आपके शरीर के सभी अंगों को ऊर्जान्वित कर रही है। इस तरह से आपको विचार करना है, महसूस करना है, विजुलाइज करना है। जो ऊर्जा अंतरिक्ष में शांत बैठी थी, उस नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से वो ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है और उस ऊर्जा के माध्यम से आप अपने शरीर में उस ऊर्जा के माध्यम से आप अपने सभी प्रकार के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सभी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपकी क्षमता है उसको 100% आप और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर से अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे। चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे हम नक्षत्र मेडिटेशन में। फिर से आपको सामान्य गति से सांस को लेना है, अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करना है। आंखें बंद रखेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको आंखों को बंद रखना है
अपने अंदर ही आपको सब कुछ देखना है। अपनी सांसों को सामान्य रूप से देखते रहिए। अब आंखों को बंद करके अपने अतीत में आपको जाना है, अपने पास्ट लाइफ में जाएंगे और देखेंगे कि बचपन से लेकर अब तक अपनी सारी घटनाओं को, आपके जीवन में होने वाली अच्छी बुरी सभी घटनाओं को रिमाइंड करेंगे, विजुलाइज करेंगे उन सभी घटनाओं को। हर एक मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार की घटनाएं, और सबसे ज्यादा हमें नकारात्मक घटनाएं जो होती हैं वो हमारे मन के किसी ना किसी कोने में सुप्त रूप से वो हमेशा जागृत रहती है। हम उसे पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हैं। उन घटनाओं को विजुलाइज करेंगे। अगर वो निगेटिव है तो आप इस तरह से उन्हें कमांड दे सकते हैं कि ये सभी निगेटिव विचार, ये सभी निगेटिव घटनाएं अब मेरे जीवन से पूरी तरह से निकल चुकी है। इसका मेरे जीवन में अभी कोई ही भी यूज नहीं है। मुझे इस मृत्यु से बाहर निकलना है। उन सभी नकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक विचार, जो भी इंसिडेंट्स आपके जीवन में हो चुके हैं, वो अभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं है। उन सभी घटनाओं को आप अपने मन से पूरी तरह से बाहर निकालते चले जाइए। वो सभी घटनाएं अगर वो नकारात्मक है और अभी वो पास्ट है, वो बीत चुका है, उसका अभी आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। उस सभी घटनाओं को आप अपने मन से, मस्तिष्क से धीरे धीरे बाहर निकालते चले जाइए। पूरी तरह से अपना जो भी आपने जैसे घर में एक कमरा होता है, हम पूरा जो यूज नहीं होने वाला मटेरियल वहां पे जमा करके रखते हैं, तो उस रूम को आपको पूरी तरह से खाली कर देना है। वहां पे पूरी तरह से साफ सफाई कर देनी है। पूरा आपको उस रूम को फ्रेश कर देना है, एनर्जेटिक करना है, और उस रूम को हम अपने नए आने वाले सुंदर और सकारात्मक अनुभव के लिए हम पूरा उस रूम को खाली कर रहे हैं। इस विचार से आपको पूरी तरह से अपने निगेटिव विचार खाली करते चले जाने हैं। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम सही मायने में नक्षत्र मेडिटेशन करने जा रहे हैं। हमने क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम खुद को पूरी तरह से खाली कर ले नकारात्मक विचारों से, तभी हम सही मायने में कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करने में सक्षम हो सकते हैं। तो अभी आप सही मायने में 4th स्टेज की तरफ हम जा रहे हैं नक्षत्र मेडिटेशन के, और अभी हम सही मायने में नक्षत्र मेडिटेशन करेंगे। आज हम अश्विनी नक्षत्र मेडिटेशन कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के बहुत सारे गुण हैं। उसका एक भी गुण है कि ये या शक्ति है, उस शक्ति का नाम है शीघ्र व्यापिनी शक्ति। शीघ्र व्यापिनी यानी जल्दी जो असर करती है, जल्दी जो रिजल्ट देती है, परिणाम देती है, उस शक्ति को शीघ्र व्यापिनी शक्ति कहा जाता है। अपना ध्यान फिर से अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे। सामान्य गति से आपको अपनी सांस लेनी है। सामान्य गति से आप अपनी सांस को लेते जाइए। ब्रह्मांड में जितना भी दुख, दर्द, पीड़ा है, ये उस शक्ति से दूर करने में अश्विनी नक्षत्र ये सहायक है। जो भी आपके मन में, विचारों में जो भी दुख दर्द है, आपका पूरा दुख दर्द इस शक्ति की सहायता से पूरी तरह से मिट सकता है। आप में वो कॉन्शियसनेस, जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस आप में समाहित हो जाता है। एक अलग ही शांति का एहसास आपके पूरे शरीर में हो रहा है। इस चेतना को, उस शांति को महसूस करेंगे आप अपने शरीर में। इस अवस्था में ये एक बहुत सुंदर अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी तरह से शांत है, खुश है, और पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं। इस कंफर्टेबल जोन में आप अपने जीवन में आपको क्या करना है, आपके भविष्य को आप निर्धारित कर सकते हैं। भविष्य की प्लानिंग आप कर सकते हैं कि मुझे भविष्य में क्या करना है, मेरा क्या गोल है, मैं और मेरी क्षमता किस तरह से मैं बढ़ा सकती हूँ,
मैं अपने जीवन में जो मैं लक्ष्य चाहती हूँ मैं कैसे पूर्ण कर सकती हूँ। और आप इस ब्रह्मांडीय एनर्जी को आह्वान भी कर सकते हैं कि ये ब्रह्मांडीय एनर्जी मुझे आप मदद कीजिए, मुझे इन सवालों के जवाब, इस सवालों के उत्तर खोजने में आपकी वो ब्रह्मांडीय एनर्जी आपको पूरी तरह से सहायता कर सकती है। उस पर पूरी तरह से 100% विश्वास रखिए कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, अपने प्रेजेंट लाइफ के और फ्यूचर लाइफ के आप उनसे पूछ सकते हैं। और आप अभी उस अवस्था में हैं कि आप खुद भी उसका आंसर जान सकते हैं। इसी अवस्था में 2 मिनट के लिए हम शांत रहेंगे। आप अपने आप को विजुलाइज करते रहिए, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखिए और खुद को और भी ज्यादा गहराई से महसूस कीजिए। बहुत सुंदर। अपनी प्राण शक्ति को बढ़ते हुए विजुलाइज करेंगे। नक्षत्र मेडिटेशन से आपके सहस्त्रार चक्र में पूरी तरह से ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है और उस ऊर्जा के माध्यम से आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर में जो भी विकार है, जो भी रोग है, जो भी बीमारियां हैं, उनको हील कर रही है, उनको पूरी तरह से निरोगी कर रही है। विजुलाइज करेंगे उस प्राण शक्ति को। जहां भी आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पीड़ा हो रही है, किसी भी अवयव में आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स है, उस जगह पे अपना पूरा ध्यान लेके जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपकी प्राणिक शक्ति, आपकी इनर पावर आपके उस पूरे प्रॉब्लम्स को दूर करती चली जा रही है। आपके पूरे ऑर्गन्स पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके हैं। एनर्जी का प्रवाह सभी पूरे शरीर में बढ़ता चला जा रहा है। महसूस करेंगे आप किसी भी प्रकार के रोग को इस माध्यम से दूर कर सकते हैं। खुद को अपनी शक्ति से खुद ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं, रोगों को मुक्त कर सकते हैं। मानस ऑर्डर आता नहीं है। ये शक्ति आपके मानसिक तनाव को दूर कर पीछे ही दुकान दिख रही है। एकाग्रता बढ़ाने में सक्षम है। इस शक्ति से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। अपने मन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती चली जाती है। किसी भी विषय पर आप और भी अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग आपका और भी ज्यादा सुंदर तरीके से होता है। अपने आप को आप और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अपनी सारी क्षमताओं को उजागर कर सकते हैं और उस क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ाने में ये टेक्निक बहुत कारगर है। बहुत सुंदर तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। इस मेडिटेशन के जरिए आप अपने आप को पहचान पाते हैं, अपने आंतरिक रचना को जान पाते हैं। आप अपने पूरे शरीर के ऑर्गन्स को इतने सुंदर तरीके से देख पाते हैं। साथ ही शरीर के चक्रों को जागृत भी कर पाते हैं। इस प्रक्रिया से आपके शरीर के सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। उनमें ऊर्जा का एक वलय बन जाता है जो सभी चक्र को प्रवाहित करता है। उस ऊर्जा से सभी चक्र प्रभावित होते हैं। इसके लिए इसका नियमित रूप से अभ्यास करें और इसके फायदे का भरपूर लाभ उठाएं। जितना आप नियमित रोजाना इसका उपयोग करेंगे, कम से कम आपको 21 दिन इसको करना चाहिए, जिससे आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा।
अभी दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, रब योर हैंड्स। सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र अपने पैरों तक पूरे अपने ओरा को क्लीन करते चले जाएंगे। महसूस करेंगे कि आपका ओरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। आप एक वाइट शुभ्र ऊर्जा से भर चुके हैं और उस ऊर्जा में आप पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुके हैं। धीरे से कोमलता से अपनी आंखें खोली। आप इस अवस्था में अगर और कुछ देर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, पर हमारा जो 4 स्टेप ऑफ नक्षत्र मेडिटेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अक्षया जी जी सरिता जी नरेश जैन को कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलिए सरिता जी। हाँ सरिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र सभी को। जय अक्षय जी, जिनेन्द्र। एक बार आप स्टेप्स रिपीट करेंगी? मतलब पहले आपने बोला कि अपने मूलाधार चक्र में रोकें और क्राउन चक्र में रोकें, और दूसरी बार बोला वो स्टेप्स आप एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके कहाँ रोकना है? जी जी। पहले चक्र में आपको आपका पूरा जो ध्यान है अपनी सांसों पे केंद्रित करना है। सबसे पहले आपको इनहेल करना है नॉर्मल तरीके से। इनहेल करने के बाद, सांस को लेने के बाद आपको आपकी सांस को रोक के रखना है और अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे केंद्रित करना है। मूलाधार चक्र पे केंद्रित करने के बाद आपको पूरी तरह से ब्रीद आउट करना है, अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। जब आपको महसूस हो जाए कि आपका पूरी फेफड़े से पूरी सांस बाहर निकल चुकी है, उसके बाद फिर से आपको सांस को रोक के रखना है, ब्रीदिंग नहीं करना है। फिर सांस को रोकते हुए फिर से सहस्त्रार चक्र के पर अपना ध्यान लेके जाना है और सहस्त्रार चक्र पे फिर से इनहेल करना है। ये आपका एक चक्र है जो फिर आप 10 मिनट के लिए कंटिन्यूस आप इस पहली अवस्था को इस कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ। उसके बाद आपको, जैसे हमने आज अश्विनी नक्षत्र का मेडिटेशन किया, तो अश्विनी नक्षत्र में आपको पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र जो दोनों आईब्रोज के बीच में है वहां पे अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपनी इनर बॉडी को देखना है। अपने अंदर पूरा अपने जो ऑर्गन्स है उन पे ध्यान केंद्रित करते जाना है। महसूस करना है कॉस्मिक एनर्जी आपके सभी ऑर्गन्स को हील करती जा रही है। आपके ऑर्गन्स में वो कॉस्मिक एनर्जी समाहित होती चली जा रही है। इस स्टेप के बाद आपको ये 10 मिनट करना है। इसे आप रिपीट करते जाइए। फिर आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे, फिर अपने ऑर्गन्स को देखेंगे, उनकी प्रोसेस को देखेंगे, वो किस तरह से काम करते हैं उनको महसूस करेंगे, उनको पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, उनको निरोगी है, बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं, सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इस तरह से उनको पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे भूतकाल में। हम अपने पास्ट लाइफ को विजुलाइज करेंगे, वो थर्ड स्टेप में। पास्ट लाइफ में देखेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी है और अब तक हमने अपने मन के किसी कोने में कौन कौन सी घटनाओं को अब तक हमने वहां पे स्टोर करके रखा है। अगर वो नकारात्मक है तो वो आपके जीवन में रोग का कारण बनती है। तो उन नकारात्मक विचारों को, उन घटनाओं को विजुलाइज करते वक्त मन में भाव लाएंगे कि ये मेरे लिए अभी कोई उपयोगी नहीं है, ये सब बीत चुका है, तो मुझे ये कमरा जो है जो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है, मुझे उसको खाली कर देना है, उसको पूरी तरह से एम्प्टी कर देना है, पूरी तरह से रिमूव करना है उस भावनाओं को। उसके बाद आप पूरी तरह से उस कॉस्मिक एनर्जी को लेने में सक्षम हो जाते हैं। फिर से अपना ध्यान आज्ञा चक्र की तरफ लेके जाएंगे और उस ब्रह्मांडीय एनर्जी को अपने पूरे चक्रास में जाते हुए महसूस करेंगे। उस जगह पे, उस स्थिति में आप पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं और सभी प्रकार की एनर्जी को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। उस वक्त हम अपने फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को आप निर्धारित कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय एनर्जी से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। अगर आप उस वक्त आपको ये सब कुछ विजुलाइज हो जाएगा कि मुझ में क्या सामर्थ्य है, मुझ में क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपको इसके आंसर जरूर मिलेंगे।
अपने आप ही आप उसको हल कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। जब हम जकड़ चुके होते हैं ना इस सभी प्रकार के विचारों से, तो हम अपनी पूरी क्षमता को यूज नहीं कर पाते। जब हम इन सब को छोड़ देते हैं, पूरी तरह से हम हल्के हो जाते हैं, तब हम हमारी क्षमता को 100% यूज कर सकते हैं। उस वक्त आपको उन सभी सवालों के, सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं, और आप अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स है। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से और बहुत शांति से किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अक्षय जी, इसकी रिकॉर्डिंग दे सकते हैं? रिकॉर्डिंग, हाँ, अगर रिकॉर्ड ठीक से हो जाए ना तो मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि ना हाँ, कल मैं ग्रुप ट्राई किया था। ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना? जी 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत ही एनर्जी भी फील हुई, काफी मतलब है क्राउन चक्र पर टिंगलिंग और शोल्डर तक आया। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, जो मतलब एनर्जी का जो फ्लो आ रहा था वो एक अलग था, जैसा कभी पहले फील नहीं किया। ऐसा लगा जी। मुझे या शोल्डर पर है ना, मतलब एनर्जी जाती हुई फील हुई, तो बहुत